मूवी स्टार्ट होती है और हमें लंदन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को एक नाइट की कब्र मिलती है जिसे सन 1127 में एक रेड जेम के साथ दफना दिया गया था। नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम हेनरी था। उसे जैसे ही इस कब्र के बारे में पता चलता है तो वो वहाँ पर आता है और वहाँ के वर्कर्स को कुछ पैसे देता है और कहता है कि ये जगह छोड़ दो। उसके बाद वो कहता है कि सच कभी छुपता नहीं है, उसे बाहर आकर ही रहना होता है। उसके बाद वो एक स्टोरी सुनाने लगता है जिसमें वो एक इजिप्ट की प्रिंसेस एमिनेट के बारे में बताने लगता है जो कि एक बहुत तेज और अच्छी वॉरियर थी यानी जंगजू थी। वो इजिप्ट के किंग फिरौन की एक ही बेटी थी और फिरौन के बाद इजिप्ट पर उसी का हक बनता था। कुछ देर बाद फिरौन की दूसरी वाइफ से एक बेटा होता है जिसने आगे जाकर उसका वारिस बनना था। एमिनेट को देखकर ये बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब उसके हाथों से ये सब चला जाएगा और वो इजिप्ट की वारिस भी नहीं रहेगी। वो उनसे रिवेंज यानी बदला लेने का सोचती है और डेथ डीमन यानी मौत के शैतान से समझौता करती है यानी कॉम्प्रोमाइज करती है कि वो इस दुनिया में उस शैतान को लेकर आएगी और खुद भी यहाँ पर रूल करेगी। उसके बाद वो अपने फादर और उसके बेटे को मार देती है। अब वो शैतान को इस दुनिया में लाने के लिए एक इंसान को चूज करती है जिसके जरिए वो उसे इस दुनिया में ला सके, लेकिन ऐसा करने से पहले ही उसे जिंदा पकड़ लिया जाता है और एक मम्मी के रूप में इजिप्ट से दूर कहीं दफना दिया जाता है जहाँ वो सालों से दफन है। सीन चेंज होता है और प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ इराक में दो ऑफिसर्स निक और क्रिस टेररिस्ट पर अटैक कर रहे होते हैं। टेररिस्ट भी उन्हें मारने की लातादाद यानी काउंटलेस कोशिशें करते हैं लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो लोग देखते हैं कि बॉम्बिंग से जहाँ वो गिरे थे वहाँ पर एक मकबरा बन गया है और जमीन के नीचे है। निक वहाँ जा ही रहा होता है कि उनका सीनियर ऑफिसर आता है और उन्हें वहाँ जाने से रोकता है। दोनों में खूब बहस होती है और तभी वहाँ पर जेनिफर यानी जेनी आ जाती है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट है और वो निक को स्लैप करती है कि तुम हिस्ट्री के साथ क्यों खेल रहे हो। खैर फिर सीनियर ऑफिसर से इजाजत लेकर वो तीनों उस केव के अंदर जाते हैं यानी वो अंडरग्राउंड जगह जो उन्होंने डिस्कवर की थी। वो देखते हैं कि वहाँ हर तरफ भरा हुआ पारा है यानी मरकरी है जो किसी को भी उसके अंदर जाने से रोक रहा था। असल में वो कोई मकबरा नहीं था बल्कि एक लेक था जिसकी हिफाजत के लिए वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स थे जिनको चेन से बांधा गया था। उन लोगों के पास बहुत कम टाइम था और निक फायर करके उन चेन्स को तोड़ देता है जिसकी वजह से उस लेक में जो ताबूत था वो ऊपर आ जाता है। तब निक को वो सब देखकर कुछ विजन्स आने लगते हैं जिसमें उसे बार बार एमिनेट दिखाई देती है। इसके बाद उसके दोस्त क्रिस को एक मकड़ी काट लेती है और उसे अपनी बॉडी में बहुत अजीब से चेंजेस फील होते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं और ताबूत को बाहर निकालते हैं तो वहाँ बहुत सारे कौवे आने लगते हैं और ये काफी अजीब बात थी। जैसे ही वो प्लेन से उस ताबूत को लेके जा रहे होते हैं तो क्रिस जिसको मकड़ी ने काटा था वो अजीब बिहेव करने लगता है। उसकी आंखें फिर जाती हैं और वो ताबूत को खोलने की कोशिश करता है और जब उसे रोकने की कोशिश की जाती है तो वो सबको मारने लगता है। वो सीनियर ऑफिसर को भी कई बार स्टैब करता है और जब वो जेनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो निक गुस्से से उस पर शूट कर देता है। इसी दौरान कुछ कौवे उस प्लेन पर हमला कर देते हैं और शीशा तोड़ते हुए अंदर आ जाते हैं। निक जेनी को पैराशूट पहनाकर उस प्लेन से नीचे भेज देता है और जबकि कुछ देर बाद वो प्लेन सारा का सारा क्रैश हो जाता है और सबके सब मारे जाते हैं। और उसके बाद मॉर्ग में जब सब लाशें पड़ी होती है यानी सब डेड बॉडीज वहाँ होती है तो उसमें से निक एकदम जिंदा हो जाता है। जैसे ही वो सेंसेस में आता है तो उसके सामने उसका मरा हुआ दोस्त आ जाता है। वो उसे बताता है कि एमिनेट तुम्हें यूज कर रही है और तुम्हारे जरिए वो मौत के शैतान को इस दुनिया में लाना चाहती है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि एमिनेट ताबूत से बाहर आ चुकी है और वहाँ पर सब लोगों को मारकर खुद को ताकतवर और पावरफुल कर रही होती है ताकि वो पहले जैसी बन सके। उसके बाद निक जेनी से मिलता है। वो उससे पूछती है कि प्लेन क्रैश होने के बाद तुम जिंदा कैसे बच गए, इवन उसकी बॉडी पर कोई निशान भी नहीं है। वो उसे फर्दर बताती है कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लिए काम करती है जहाँ उसे पता चला था कि किसी प्रिंसेस के नाम को हिस्ट्री से हटा दिया गया था और अब वो किसी खंजर को ढूंढ रहे हैं जो शैतान का है और उस पर एक रेड जेम भी लगा हुआ है। यहाँ पर बताया जाता है कि वो खंजर और रेड जेम उस शैतान को ताकत
ताकत देते हैं। ये सब उसी नाइट की किताब में से मिला था जिसको दफना दिया गया था उसी रेड जेम के साथ, क्योंकि उसने वो रेड जेम चोरी किया था। वो कहती है कि कुछ ही टाइम पहले उसकी कब्र लंदन में पाई गई है, तो वो रेड जेम भी वहाँ पर जरूर मौजूद होगा। वो बताती है कि ये मकबरा एमनेट तक लेकर जाता है जो इजिप्ट की प्रिंसेस थी। वो बताती है कि उसने क्यों अपने फादर और उसके बेटे को कत्ल किया था। वो भी सब कुछ बता ही रही होती है कि निक का फ्रेंड क्रिस उसे बुलाता है। वो उसे बताता है कि वो दोनों इमॉर्टल हैं, यानी वो जिंदा ही रहेंगे हमेशा, और तुम इसीलिए प्लेन क्रैश में बच गए हो और तुम्हें इसी के मुताबिक चलना होगा वरना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद जेनी को अपने सीनियर की कॉल आती है। वो कहता है कि निक को अपने साथ लेकर यहाँ आओ। जेनी निक को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन निक कहता है कि हमें पहले उस ताबूत के पास जाना चाहिए। वो लोग उस ताबूत के पास जा रहे होते हैं कि देखते हैं कि एमनेट काफी लोगों को मारकर खुद पावरफुल हो रही होती है और वो निक पर अटैक करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो उसे खंजर से मारने लगती है तो देखती है कि खंजर के ऊपर लगा रेड जेम मिसिंग है। वो ये देखकर परेशान हो जाती है। साथ ही वो जेनी को नोटिस करती है और उसका पीछा करने लगती है। निक जैसे तैसे करके जेनी को बचाकर बाहर ले आता है और एक ट्रक में चला जाता है। लेकिन यहाँ फिर से हमें एमनेट दिखाई देती है और निक उस ट्रक को एमनेट की तरफ मोड़ लेता है, क्योंकि एमनेट ने निक को पोजेस किया हुआ था, यानी अपने काबू में किया हुआ था। ओवर स्पीडिंग की वजह से वो ट्रक उल्ट जाता है और एमनेट जेनी को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लोग एमनेट को पकड़ लेते हैं और उन तीनों को अपने साथ हेडक्वार्टर ले आते हैं। और तब हमें पता चलता है कि जेनी का बॉस और कोई नहीं बल्कि हेनरी है। वो उन्हें बताता है कि वो खुद भी एक मॉन्स्टर है और जब उसके साथ ऐसा होता है तो उसे खुद को कंट्रोल करने के लिए एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है। उसके बाद वो लोगों को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर एमनेट को रखा गया था। वो उसकी बॉडी पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और फिर दिखाया जाता है कि उस डिस्कवर हुए हुए मकबरे में वो रेड जेम मिल जाता है। जेनी अपने बॉस से पूछती है कि क्या वो निक को भी मार देगा। तब पता चलता है कि वो भी उस शैतान को इस दुनिया में लाना चाहता है और वो निक की बॉडी का इस्तेमाल करेगा। उसके बाद उसकी बॉडी को पूरी तरह चीर फाड़ कर उसकी बॉडी को चेक करेंगे, क्योंकि निक ने उस शैतान को एक्टिवेट कर दिया था कई हजारों साल बाद और अब एमनेट ने उसे ही चूज किया है उस शैतान को इस दुनिया में बुलाने के लिए। इसीलिए वो लोग निक को मारना चाहते हैं। दूसरी तरफ एमनेट एक कीड़े की मदद से उनके एक आदमी को अपने काबू में कर लेती है और खुद को आजाद करवा लेती है। उसके बाद निक को हेनरी की ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो हेनरी से उसका इंजेक्शन छीन लेता है। कुछ देर बाद हेनरी एक मॉन्स्टर में बदलने लगता है। ये देखते ही निक उसको उसका इंजेक्शन लगा देता है, जिसके बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद निक और जेनी उस रेड जेम को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाते हैं। एमिनेंट भी अब पूरी तरह आजाद हो चुकी होती है और वो इजिप्ट की रेड को बुलाती है और ऑर्डर देती है कि वो किसी भी तरह निक को ढूंढ कर लाए। उसके बाद लंदन में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और निक और जेनी किसी तरह अपनी जान बचाते हुए एक अंडरग्राउंड टनल में चले जाते हैं। उसके बाद एमनेट उस जगह पर जाती है जहाँ पर उनको वो मकबरा मिला था। वहाँ वो सारे मुर्दा लोगों को जिंदा कर देती है। वहाँ वो सभी गार्ड्स को मारकर उस रेड जेम को हासिल कर लेती है और दूसरी तरफ टनल में निक और जेनी के पीछे वो मुर्दा लोग लग जाते हैं और दीवार तोड़कर उन दोनों को पानी में धक्का दे देते हैं। कुछ ही देर में एमनेट जेनी को पानी के अंदर से खींच लेती है और वो बेहोश हो जाती है। निक किसी तरह उसे बचाकर पानी से बाहर ले आता है और वहाँ उसे एमनेट के लोग पकड़ लेते हैं। एमनेट निक को मारने के लिए वो खंजर लेकर उसके पास जाती है और दोनों में बहुत लड़ाई होती है। निक दूर जाकर गिरता है और फिर एमनेट देखती है कि वो खंजर निक के पास है। निक उस जेम को तोड़ने ही वाला होता है तो एमनेट उसे रोक देती है और रिक्वेस्ट करती है कि ऐसा मत करो, इसकी वजह से तुम हमेशा जिंदा रहने वाले गॉड बन सकते हो और तुम्हारे पास दुनिया की हर ताकत होगी और तुम दुनिया पर रूल करोगे, इसलिए ये तुम मुझे दे दो। निक अचानक से उस खंजर से अपने आप को मार लेता है और एमनेट परेशान हो जाती है और फिर निक के अंदर उस डेथ डीमन यानी मौत के शैतान की सारी क्वालिटीज आ जाती हैं और पावर्स भी आ जाती हैं और वो निक पर अपना कब्जा कर लेता है। लेकिन जैसे ही निक की नजर जेनी पर पड़ती है उसे कुछ मेमोरीज आने लगती हैं और वो फिर से खुद पर अपना कंट्रोल पा लेता है और वो फिर खुद पे कंट्रोल करके एमिनेट को मार देता है और जेनी को ठीक करने में कामयाब हो जाता है और जेनी होश में आ जाती है। सीन चेंज होता है और दिखाते हैं कि अब वो इजिप्ट चला गया है और उसने अपने मरे हुए दोस्त क्रिस को भी फिर से जिंदा कर दिया है और अब वो नए रास्ते की तलाश में था। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।